भृत्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में अनंत कोटि नमन। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। कटिहार गामी टोला सतमत सत्संग मंदिर के महासभा के महामंत्री आदरणीय श्री अरुण बाबू एवं इस आश्रम के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे आदरणीय इस आश्रम के व्यवस्थापक श्री गणेश भैया एवं समस्त साधु समाज सबों के पावन श्री चरणों में नमन। गुरु महाराज की महती कृपा से - 2024 का अंत करके और 2025 का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोग ध्यान और सत्संग कर रहे हैं। गुरु की सेवा छोड़ के कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। गुरु महाराज कहते हैं, मेरा जिसके लिए जो आदेश है वही कृपा प्राप्त कराता है। गुरु महाराज का आदेश है हम आपके लिए सत्संग ध्यान नित्य करें। गुरु महाराज की हाथ पैर की सेवा तो हम लोग नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते, लेकिन गुरु का जो आदेश है उस आदेश को आत्मसात कर लेना है। हमारे लिए आदेश है सत्संग ध्यान करना और संयम सदाचार में रहना, ये आदेश है उनका। हमारे लिए उनकी सेवा है, हम सबके लिए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के गुरु महाराज कहते थे, मेरी सेवा ही आपकी तपस्या है। तो त्रुटि रहित सेवा करके गुरु की कृपा जो प्राप्त कर लेते हैं, तो गुरु महाराज ने कहा कि वर्षा का जल सब जगह एक समान होता है, लेकिन जहाँ गड्ढा होता है जल वहीं टिकता है। उसी तरह सब पर गुरु की कृपा एक समान होती है, लेकिन शिष्य योग्य बन करके उस कृपा को ग्रहण कर लेता है। योग्यता क्या है? जो अपने आप को गुरु के आदेश में रख लेते हैं, या जो गुरु के बताए मार्ग पर चलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो उनकी कृपा हो जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं, मुर्शदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरक को पाने के लिए। गुरु महाराज ने कहा, पूरे और सच्चे गुरु के शरण में
कैसे जाना चाहिए? सिदक और सबूरी से तकी, सच्चाई और संतोष। सच्चाई और संतोष। संतोष मतलब कोई भीतर छल कपट नहीं, सच्चाई। साथ ही साथ और कल छपट लेकर भी क्या जाएंगे आप? जाने मन की सब गुरु कहाँ छिपावे अंध। और गुरु तो मन की सब जानते हैं, कहते नहीं हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते थे, सदगुरु महाराज कहते थे कि लोग ऐसे ऐसे मन में विचार और भाव लेकर आते हैं कि अगर उनके मन की बात कहने लग जाएं तो सब लोग हमारे पास आना छोड़ देंगे, लोग हमारे पास आना छोड़ देंगे। तो हम मन में छिपा भी क्या सकते हैं? जानते हैं लेकिन कहते नहीं हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, संसारी लोगों का जो हृदय होता है वो शीशे की अलमारी में रखी हुई वस्तु की तरह होता है। शीशे के अंदर रखी हुई वस्तु को आर पार देख लेता है आदमी, वैसे ही संत आपके मन की, आपके हृदय की स्थिति को आर पार देखते हैं। उनसे कुछ छिपता नहीं है, लेकिन उनको पता है कि अनेक जन्मों के, अनेक योनियों का संस्कार लेकर के वह इस संसार में आया है। अनेक योनि के अनेक जन्मों के संस्कार हैं, इसलिए अनेक योनि और अनेक जन्म के संस्कार, अनेक योनि और अनेक जन्मों के संस्कार हैं। तो जहाँ अनेक योनि और अनेक जन्म का संस्कार हो, इसके अंदर में हो, उसके लिए चित्त में कितने विकार होंगे, थोड़ा विचार कीजिए, क्या क्या भाव होगा। तो उन विकारों को दूर करने का उपाय बताना, और जो लगन से चाहते हैं चित्त की शुद्धि, लगन से जो चाहते हैं मुक्ति, जिनके अंदर लगन है जन्म मरण से चक्र के छूटने की, जिनके अंदर वैराग्य है, संतोष का अर्थ होता है वैराग, सीधा अर्थ। संतोष मतलब सांसारिक भोगों की कामना आपके अंदर कितनी हो? कहा जितनी जरूरत हो। गुरु महाराज कहते हैं कि दवाई जो है कोई पेट भरने के लिए नहीं खाते। कोई खाते हैं दवाई पेट भरने के लिए? कोई पेट भरने के लिए दवाई नहीं खाते। दवाई निरोग होने के लिए खाते हैं, न स्वाद के लिए खाते हैं, न पेट भरने के लिए खाते हैं। कोई खाते हैं कि दवाई खाएंगे बड़ा टेस्टी लगता है? उसी तरह जो संसार में सांसारिक भोगों को शरीर को चलाने मात्र के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जीवित रखने के लिए सांसारिक भोगों को ग्रहण करते हैं, उनमें स्वाद भाव नहीं रखते हैं, भर पेट का भाव नहीं रखते हैं, ऐसे लोग ऐसे भाव में सच्चाई, संतोष, संसार की ओर बहुत जिनकी कामना होती है, उनका चित्त जो है रुकता नहीं है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस वाक्य को बार बार दोहराते थे कि मानव जीवन की सार्थकता भगवत भक्ति की मादकता में है, भोगों की बहुलता में नहीं। मतलब आपके जीवन में कितना भी भोग हो, सुख के साधन हो, लेकिन भीतर आपकी शांति नहीं आ सकती। भीतर की शांति के लिए, सुकून और चैन के लिए आपको भगवत भक्ति करनी होगी, आपको
ध्यान करना होगा, आपको अपने मन को संसार के राजसी तामसी वृत्तियों से ऊपर उठाना होगा, तभी अंतर में शांति आएगी। नहीं तो संसार की व्यवस्था करते जाइए करते जाइए करते जाइए। गॉडमैन नाम की एक पुस्तक में लिखा है, इस नाशवान अपरिवर्तनशील जगत और इनके पदार्थों से स्थिर सुख पाना, ऐसा कामना करना, ऐसी अपेक्षा रखना, अपने आप को ही धोखा देना है, अपने आप को धोखा देना है। दिस इज द रूल, यू गेट परमानेंट हैप्पीनेस विथ परमानेंट थिंग्स। जो शाश्वत थिंग है, वस्तु है, सदा रहने वाला वस्तु है, उसी से सदा रहने वाला आनंद सुख शांति मिलेगी। और जो टेम्परोरी है, कहते हैं यह नियम है कि जो टेम्परोरी है, नाशवान है, उसे टेम्परोरी और नाशवान सुख मिलेगा। एक बार पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज अपने इलाज के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे। आप लोगों में से बहुतों को ज्ञात होगा कि दिल्ली में भी सत्संग आश्रम है, छतरपुर के पास राजपुरे के सेंसन में एक संतमत आश्रम है, जो पूज्यपाद के पहल से ही उसका निर्माण हुआ है। तो वहीं पर ठहरे हुए थे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज। बहुत बढ़िया आश्रम है। तो उनके दर्शन के लिए बहुत लोग पधारते थे, आते ही रहते थे। एक दिन की बात है, पूज्यपाद बैठे हुए थे, कुछ सत्संगी लोग और कुछ अपरिचित लोग भी आए। उन लोगों में एक बहुत अमीर आदमी, कोई अरबपति आदमी आए थे पूज्यपाद संत सेवी परमहंस जी महाराज के दर्शन के लिए। तो उन लोगों ने परिचय कराया कि गुरुदेव, ये जो व्यक्ति हैं ये दिल्ली के बहुत बड़े अमीर आदमी हैं। तो अमीरी का तो घमंड भी होता है, अहंकार भी होता है, वो तो सत्संगी थे नहीं। पूज्यपाद तो बड़े ही सरल थे, सब ही मान पद आप अमानी। बैठने के लिए उनको बढ़िया आसन को दिया गया। लेकिन पूज्यपाद पूछते हैं उस व्यक्ति से, अमीर आदमी से, कि कहिए कैसे दर्शन देने की कृपा किए, कैसे दर्शन देने की कृपा किए। उस अमीर आदमी ने कहा, सुनिएगा, कि महाराज जीवन में कोई कमी नहीं है, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा कारोबार रोजगार बाल बच्चे सब तरह से परमात्मा ने मुझे संपन्न बनाया है, कोई कमी नहीं है। और मैं एक ऊपर परमात्मा को मानता हूँ और नीचे अपने को ही मानता हूँ, बीच में किसी को नहीं जानता। अहंकार देखिए कैसा, मतलब एक ईश्वर को मानता हूँ और बाकी अपने को ही मानता हूँ मैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी, बाकी किसी को नहीं मानता। लेकिन आपका नाम बहुत सुना आपके भक्तों से, तो मैं चला आया आपके दर्शन करने के लिए। अब पूज्यपाद की सरलता देखिए, वे कहते हैं कि अच्छा आ ही गए हैं तो अब कुछ सुनाइए, जब आ ही गए हैं तो कुछ सुनाइए। तो उस अमीर अरबपति आदमी ने कहा कि महाराज सब कुछ है, मैंने आपको कहा ना, धन संपत्ति कारोबार परिवार रोजगार सब कुछ ठीक है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, देश से विदेश तक हमारा कारोबार फैला है। लेकिन इतना कुछ तो है, जीवन में शांति नहीं है। ऊँट आ गया पहाड़ के नीचे, क्या कहा? सब कुछ है, शांति नहीं है। तो महाराज जी शांति क्यों नहीं है, कैसे आएगी?
तब पूज्यपाद ने कहा कि देखिए मैं जो कहता हूँ उसको ध्यान से सुनिए और समझिएगा, शांति कैसे आती है उसको समझिए। उन्होंने कहा कि आप अभी तक जिधर गए उधर शांति है ही नहीं, और जिधर शांति है उधर आप गए ही नहीं। बोलिए श्री। तो वो उस अमीर आदमी ने पूछा कि महाराज शांति किधर है? तब तो हमको पता नहीं है, कैसे शांति मिलती है? तब पूज्यपाद ने कहने कृपा की, आप लोग भी ध्यान से सुनिए और समझिए। पूज्यपाद कहते हैं आदमी जैसा जैसा चाहता है वैसा वैसा होता नहीं, जैसा जैसा होता है वह उसको सुहाता नहीं है, जो जो सुहाता है सो टिकता नहीं है, और जो टिकता है उसमें दिल लगाता नहीं है। शांति आए तो कहाँ से आए, उसको समझिए। आदमी जैसा चाहता है क्या वैसा होता है? आप सोचते थे बेटा टॉप कर जाएगा, फेल कर गया। आप सोचते थे हमारा दामाद बड़ा अच्छा है, बाद में बेटी को सताने लग गया। सोचने लगे बहुत, मरना चाहते थे बढ़िया दामाद मिले, लेकिन हुआ नहीं। सोचते थे ये दुकान बहुत चलेगी दुकान इतनी चलेगी हमारा कर्जा उर्जा टूट जाएगा, लेकिन दुकान बैठते चला जा रहा है, चल नहीं रहा है। मतलब आदमी जैसा जैसा चाहता वैसा होता नहीं है, आज जो जो होता है वो सुहाता नहीं है। सोचते थे कि इस बार 10 मन अनाज हो जाएगा, लेकिन 5 ही मन अनाज हुआ खेत में। तो जो होता है सो सुहाता नहीं है, आज जो जो सुहाता है सो टिकता नहीं। अपनी जवानी बहुत सुहाती है, टिकने वाली है नहीं रहेगी। अपनी सुंदरता बहुत अच्छी लगती है, टिकने वाली नहीं है। तो जो जो सुहाता है वो टिकता नहीं है, आज जो टिकता है उसमें आदमी दिल लगाता नहीं। टिकने वाला क्या है संसार में? क्या टिकने वाला है? चांदो मरी हैं, सूरजो मरी हैं पवन और पानी। वैज्ञानिकों ने भी कहा चांद सूर्य सब समाप्त हो जाएगा, और आज के वैज्ञानिक को पता चला कि सूर्य की आयु लगभग 10 अरब वर्ष है, जिसमें आधी आयु समाप्त हो गई है, 5 अरब वर्ष लगभग, और आधी आयु बाकी है। और जब सूर्य की भी आयु समाप्त हो जाएगी तो सूर्य राख के ढेर में बदल जाएगा, उसमें उष्मा नहीं रहेगी, तब उसको सूर्य नहीं कहेंगे, सूर्य भी समाप्त हो जाएगा। तो कबीर साहब तो पढ़े लिखे नहीं थे, पहले बता दिए, वैज्ञानिक आज बताते इसकी आयु भी सीमित है। तो जो टिकने वाला है उसमें दिल लगाते नहीं है, इसलिए शांति नहीं आती है। तो दुनिया में टिकने वाला क्या है? अविनाशी तत्व क्या है? सत्य तत्व क्या है? एकमात्र परमात्मा। एकमात्र परमात्मा सत्य है, बाकी सब आने जाने वाला है। सत्य सोई जो बिन से नाही, जिसका विनाश नहीं होता वही सत्य है। सत्य मतलब परमेश्वर, परमात्मा। यदि उससे दिल लगा लेंगे तो शांति आएगी। कैसे आएगी? संसार के जिन वस्तुओं से प्रेम करते हैं या जिन व्यक्तियों से प्रेम करते हैं उन सब में परिवर्तन हो जाता है। तो जब हम प्रेम करते हैं हमको आनंद मिलता है, अब वस्तु ही हो जाए तो हम आनंद भी बदल जाएगा ना। किसी वस्तु से आपको आनंद मिल रहा है, अब वस्तु जो है वस्तु ही बदल जाए तो आनंद कम हो जाएगा। एक रसगुल्ला लीजिए, मुंह में रख दीजिए, कुछ देर रहने दीजिए, चबाइए नहीं, होते होते मिठास सब अंदर लीजिएगा, तब उसके बाद क्या बचेगा? उसमें मिठास तो नहीं रहेगा, या फिर धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। वो रहेगा सब दिन रसगुल्ला, तब तो आनंद देगा। जब चबा के खा ही गए तो आनंद कहाँ रहा? खत्म हो गया। तो सब कुछ की स्थिति बदलती है। बहुत छोटा बच्चा है, आप सीने से लगा के बहुत आनंद आता आपको, लेकिन वो बच्चा कितने दिन बच्चा रहेगा कि आप सीने से लगाइएगा? बड़ा हो जाएगा तब सीने से लगा सकेंगे, उठा सकेंगे, गोद में लेंगे? नहीं, बदल गया।
तो संसार की सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, इसलिए उनमें जो आनंद मिलता है वो भी परिवर्तनशील है। जो वस्तु टिकाऊ है, अस्थिर है, वो सदा एक जैसा है, तो उससे प्राप्त होने वाला आनंद भी एक जैसा ही रहेगा। वो अपरिवर्तनशील परमात्मा है, तो उसको शांति सर्वेश्वर जानो, अशब्दातीत कही संत बखानो। शांति स्वरूप एकमात्र सर्वेश्वर परमात्मा है। जब उससे दिल लगाएंगे, उससे जो शांति प्राप्त होगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, वह कभी घटेगा नहीं, वो परिवर्तनशील नहीं होगा। उस आनंद को जिसने पाया उसने बखान किया। बंगाली महात्मा हुए पंचानन भट्टाचार्य, उन्होंने कहा जब वो ध्यान में ईश्वर के नज़दीक गए, तब वो कहते हैं आनंदे आनंदो बाढ़े प्रति खौन, 10 इंद्रिय था के शून्यते बंधन। 10 इंद्रियां थक गईं, हमारे सारे बंधन समाप्त हो गए। अब हमारा आनंद सिर्फ बढ़ता है, कभी घटता नहीं। वो कौन सा आनंद सिर्फ बढ़ता है? वह आत्मानंद, ब्रह्मानंद। बाकी संसार में जो है सुख है वह परिवर्तनशील है। तो वही पूज्यपाद ने कहा कि जो टिकने वाला पदार्थ है उससे आप दिल नहीं लगाते हैं तो शांति कहाँ से मिलेगी, शाश्वत सुख कहाँ से मिलेगा? मतलब परमात्मा में दिल लगाएंगे तब हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। असली सुख, शाश्वत सुख, जो सुख कभी कमे नहीं, जो शांति कभी परिवर्तित नहीं हो, ऐसा सुख जब हम भक्ति करेंगे तब आएगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर की भक्ति कीजिए। सत्संग में बैठते हैं, सत्संग में मन नहीं लगता तो लोगों का दम घुटता है। सत्संग में जरा सा वो अवसर की ताक में रहते हैं, कैसे अवसर मिले कि भागें सत्संग से। उनको सत्संग में आना बेकार है, जो उठ बैठ करते भागते। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रस नहीं मिला। अच्छा, सत्संग में बैठे बैठे मन भागने का करे ना, तो समझ जाइए मन पहले भाग गया आपका। एक जगह सत्संग हो रहा था तो बड़ी भीड़ थी वहाँ। एक बूढ़ी माता जी आई दौड़ते दौड़ते, अब भीड़ को चीरते जाकर के बीच में बैठ गई। सुनिएगा ध्यान से, कितना भीड़ में आकर के बैठ गई। आज सत्संग सुनते सुनते रोने लग गई। बाबा ने जैसे देखा, ओ हो ये माता जी धन्यवाद के पात्र है, असली एक श्रोता हमको मिली। जो राम भगवान ने कहा दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, सत्संग को प्रेम से सुनना चाहिए। गदगद गिरा नयन बह नीरा। ये माता जी सच्ची श्रोता है। ये बैठ करके सुन भी रही है और देखिए प्रेम से रो भी रही है। श्रोता हो तो ये माता जी की तरह। बाबा बड़े गदगद हैं। अरे एक श्रोता मिला काकभूसुंडी जी को गरुड़ जी, राम कथा चल गई। एक श्रोता मिला भगवान शंकर को माता पार्वती जी, कितनी कथाएं चल गईं। एक श्रोता मिला याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी, कितनी कथाएं चल गईं। आज मेरा सत्संग भी सफल हो गया। ये माता जी असली श्रोता हमको मिल गई। बाबा तो गदगद हैं, प्रसन्न हैं। अब माता जी थोड़ी देर तक बैठ करके सुनी, आ उठ करके चुपचाप चल दी बीचे में। बाबा कहते हैं माता जी आप कहाँ जा रहे हैं, बैठिए ना। हाँ बाबा जा रहे हैं। अरे इतना प्रेम आपको सत्संग से है, आप कितना भाव से सुन भी रही थी, रो भी रही थी, कहाँ चल दी? अब हमको आपको तो बड़ा प्रेम है। कहा बाबा आप हमको प्रेम व्रेम नहीं है सत्संग से। कहा तब प्रेम नहीं है? कितना बढ़िया से तो आप बैठी थी, सुन रही थी और रो भी रही थी, तो प्रेम की निशानी तो यही है। कहा प्रेम की निशानी नहीं बाबा, तो फिर आई थी क्यों? कहा क्या बताएं बाबा, मेरे पास एक बकरी थी। अब बकरी को बारी में
घास चरने के लिए ठोक दिए थे किल्ला में रस्सी बांधकर। अब बकरी कल्ले से गायब हो गई है। वही बकरी ढूंढने के लिए हम इधर आए थे, तो आपका सत्संग चल रहा था तो सोचे कि चलो टाइम पास कर लेते हैं। आपका सत्संग सुन करके टाइम पास करने के लिए आए थे यहाँ। बाबा आप बात तो अच्छी अच्छी कह रहे थे, तो सुनने में अच्छा लगा, तो बैठ करके सुनने लग गई। लेकिन बाबा आप जो बोल रहे थे ना, आपकी जो दाढ़ी हिल रही थी, तो आपकी दाढ़ी मेरी बकरी की दाढ़ी से मिलती जुलती थी, इसलिए हमको फिर से बकरी की याद आ गई। हम जा रहे हैं फिर से बकरी खोजने के लिए। तन है कहाँ सत्संग में, मन कहाँ चला गया बकरी पर, तो तन रहेगा सत्संग में। जो सत्संग से उठ करके भागे तो समझिए उसका मन पहले भाग गया था, इसलिए पीछे से उठ करके वो भी भाग रहा है, पहले भाग गया। एक आदमी के बारे में जानकारी सुन लीजिए। वो पहली बार सत्संग में आए थे, तो पहली बार आए थे तो जिसका फ़ोन आता था वो तुरंत उठा लेता था फ़ोन, और उसको सुनाता था कि सत्संग में आए हैं, सत्संग में आए हैं। बार बार फ़ोन उठ के सुनाता था, बोलता, और बीच बीच में बोलता था। तो 10 आदमी को तो कम से कम वो बताया होगा कि सत्संग में है, सत्संग में है, बाद में बात करेंगे। तो एक आदमी से पूछे कि वो फ़ोन उठा लेते हो, ऐसा क्यों करते हो फ़ोन उठा के? तो कहता है कि हम भी अच्छा काम करते हैं, बताते हैं लोगों की हम भी कभी कभी अच्छा काम करते हैं सत्संग में आके, ये अच्छा काम कभी कभी कर लेते हैं। तो अच्छा काम है, इसका प्रचार तो होना ही चाहिए। तो बहुत ऊंची बात है ये। जो चलेंगे वो पहुंचेंगे, आज नहीं तो कल। गुरु महाराज कहते हैं जो चलेंगे वो पहुंचेंगे, आज नहीं तो कल। जो बैठे रहेंगे वो कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो चलना है, चाहे जितना ही कदम बढ़ाओ, दूरी तो तय होगी ही होगी, तय होगी होगी। एक बार जप हो गया तो समझिए एक कदम बढ़ गए, ठहरे हुए नहीं है, गति में है। एक बार भी जप हो रहा है तो बढ़ रहे हैं। इसीलिए साधना करना चाहिए। और साधना की सबसे बड़ी बात क्या है कि मन को तो आनंद आता ही है, आप एक मन में सांत्वना बनी रहेगी साधना करने से। अभी से लोग हैप्पी न्यू ईयर का हमको मैसेज भेज रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर सबको भेज रहे हैं, हमको भी भेज रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। अब पता नहीं हैप्पी न्यू ईयर होगा कि नहीं होगा, लेकिन साधना कीजिएगा तो आपका हैप्पी न्यू ईयर रहेगा। हैप्पी हैप्पी होते जाइएगा। जितना अधिक साधना कीजिएगा आध्यात्मिक, तो नया साल सबके जीवन में खुशियां लाए, ये तो हम भी कहेंगे। लेकिन भजन कीजिएगा तो खुशियां जीवन में रहेगी। जो ध्यान सत्संग करेंगे एकदम निष्ठा से, उनके जीवन में खुशी रहेगी, उनका साल अच्छा रहेगा। भक्त का योगक्षेम भगवान वहन करते हैं। एक फकीर जंगल में कुटिया थी, तो एक तेज वर्षा होने लगी। तो एक आदमी गया, उन्होंने कहा, फूस का झोपड़ी था, गेट खटखटाया,
तो महात्मा जी थे, दरवाज़ा खोल दिए, देखा एक आदमी शरण मान रहा है। कहा महाराज झोपड़ी में जगह बहुत कम है। कहा अच्छा कोई बात नहीं, एक भर सोने की जगह है, अब तुम आ गए हो तो हम दोनों बैठ के समय गुजार लेंगे, आ जाओ। बैठ गए। तभी एक और आदमी पीछे से आके खटखटाने लगा। कहा देखो, जब जो घुस गया था वो कहता महाराज 2 आदमी का तो बैठने भर का जगह है, तीसरा को कहाँ बिठाइएगा। तो वो महात्मा जी थे, उन्होंने कहा कि ये भी बैठे हुए हैं अभी हम लोग, तो हम लोग तीनों खड़े हो जाएंगे। खड़ा हो करके तो तीनों खड़े हो गए। तीनों खड़े हो गए। उसके बाद फिर देखा कि खटखट की आवाज़, तो कहा देखो। कहा कि महाराज अब कहाँ ठहराओगे। कहा कि कहाँ खड़ा होगा, अभी भी दुआरी के पास तो जगह है, द्वार के पास, वहाँ भी खड़ा होकर वर्षा से बचा जा सकता है। तो जैसे गेट खोला तो देखा कि गधा है। तो कहा कि महाराज ये गधा है, आदमी नहीं है। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, गेट खोलो, गधा है तो क्या हुआ। इनको भी ये कोई राजाओं का महल थोड़ी न है, ये साधु की कुटिया है, ये मंदिर है। राजाओं के महल में, बड़े लोगों के घर, आदमी के साथ भी गधे जैसा व्यवहार होता है, और ये साधु की कुटिया है, या गधे के साथ भी आदमी जैसा व्यवहार होता है। तो यहाँ कोई गधा भी आएगा तो उसको आदमी जैसा व्यवहार करेंगे। हमारी यही शिक्षा है गुरु की कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तनी सुनी चेव स्वपाके च पंडित समदर्शिना। हम तो सब जीव में एक ही ब्रह्म को देखते हैं। तुम भेदभाव करो। मेरे घरों में, बड़े घरों में लिखा रहता है सावधान, कुत्तों से सावधान, ये लिखा था कुत्ते से सावधान। एक आदमी कुत्ता लाया था और उसका मित्र आया तो गेट खोला, तो मित्र उसका बोला कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये जब मित्र उसके घर गए, खड़े थे, तो बोला कि आ जाओ कह रहे हो, अगर रास्ते में कुत्ता खड़ा है काटेगा तो क्या करेंगे, काटेगा नहीं ना। तो उसका जो मित्र था जिसका कुत्ता था कहा कि आगे आज ही लाए हैं कुत्ते को, आज माने के लिए तुमको बुला रहे कि काटता है कि नहीं काटता है, आज माने के लिए बुलाए हैं तुमको, हमको भी नहीं मालूम कि काटता है कि नहीं, आज ही लाए हैं। तो काटेगा तो तुमको काटेगा। तो ऐसे भी मित्र मिलेंगे, इससे भी सावधान रहिएगा। आप ही पर एक्सपेरिमेंट करेगा। तो ये जो ज्ञान है अध्यात्म ज्ञान का, बड़ा गूढ़ ज्ञान है। इसको समझने के लिए एकदम उर्वरी दिमाग होना चाहिए। साधना की बात, अध्यात्म की बात, उस अवस्था में जाना है हमको, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। खूब प्यार से बैठिए, ध्यान भजन सत्संग कीजिए, शांत भाव से, भूल जाइए दुनिया। दिन बीत ही रहा है, दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो गुरु नाम, तन धन धारा सपन है सारा अंत नावे कामा हो। कोई काम नहीं आएंगे, आयु बीत रही है, उम्र बढ़ रही है, अब पता नहीं है वृक्ष से फल टूट पड़े हैं, कब फल टूट जाए हमें पता नहीं है कि 25 में क्या होने वाला है, किनका किनका
वारंट आने वाला है, आएगी नोटिस जमानत ना होगी अगर तेरे पल्ले अमानत न होगी। किनकी नोटिस आ जाए तो नोटिस से मत घबराइए, कर्म से डरना है। ध्यान भजन किए हैं, ट्रांसफ़र भी होगा बॉडी से तो प्रमोशन होगा, ट्रांसफ़र भी होगा तो सुंदर शरीर मिलेगा। तू तरी परियोत्तम माही पीवनी शब्द में, या ते पड़ गए दूर चलो निःशब्द में। तुम अंधकार में आ गए हो, परमात्मा निःशब्द में है। और ये जो अंधकार में हम आ गए हैं न, असार गाढ़ अंधार घट में ताते दुख अपार है। तू तर परियोत्तम माही पीव निःशब्द में, ये जो निःशब्द से हम अंधकार में आ गए हैं, यही अंधकार में आने से गुरु महाराज कहते हैं सारे दुख का कारण है। होमर भी कहते हैं शाश्वत धाम से भैया मृत लोक में आ गए हो, जहाँ दैहिक दैविक भौतिक ताप सताते हैं, आवागमन सताता है, मृत्यु का भय हमेशा पीछा कर रहा है। और ऐसे दुखालय में आकर आप शाश्वत सुख चाहते हैं, यही हमारे दुख का कारण है। अज्ञानता हमारी यही है कि हम भाग रहे हैं उसके पीछे जो मृगवारी सब ही प्रपंचन, ये सब मृगवारी की तरह भागते रहिए भागते रहिए, ये मिलते जाएंगे और वासनाएं कामनाएं जगती जाएगी, सुख दूर दूर रह जाएगा और संध्या हो जाएगी। जीवन का मृत्यु सामने खड़ा खींच के जमदूत लेके चला जाएगा, सुख शांति से दूर रह जाओगे। तो शाश्वत सुख शांति और आनंद के धाम से दुख की नगरी अंधकार में आ गए हैं, यही हमारे दुख का कारण है। इसीलिए जरा इस अंधकार से ऊपर उठिए, चलिए उस ओर चलिए। गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म को तोड़िए, धन क्या गिने निज तन न सहाय, तुम हंसाए के का अयाते उठो सतगुरु गुरु हेरो करी है सहाय अनेका। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं उठिए जागिए, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरा निबोधता क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पतस्तत् कवियो वदंती। अरे विद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, श्रेष्ठ पुरुष संत के समीप जाओ, वो बताएंगे तुमको कि किस तरह से अंधकार से ऊपर उठोगे। वो रास्ता आपके अंदर में है, बड़ा ही सूक्ष्म और तीक्ष्ण मार्ग है। वो बिना संत सदगुरु के कृपा से न कभी कोई जाना है न कभी कोई जान सकता। बिंदया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनारा है नहीं। इसलिए उठिए, सत्य नाम धुन राम सार सो गुरु नाम पूरन कामा हो, अब परख सूरत से नाम निर्मल वह लेहू में ही विश्रामा हो। एक आदमी बैठा हुआ था, कथा करके ख़त्म करते हैं, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, घड़ा बहुत सारा लेकर बैठे बैठे घड़ा बेच रहा था। कुछ बिका और कुछ नहीं बिका। गर्मी का समय था, पेड़ के नीचे ठंडी हवा चल रही थी, तो वो सो गया। और उधर से एक आदमी कार लेके आया और उसको इच्छा हुआ घड़े का जल पीना चाहिए। फ्रिज का जल बीमारी का कारण है, घड़े का जल स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। सोचा घड़ा एक ले लूँ। कार रोक करके आया तो देखा कि ये आदमी एकदम खर्राटा ले रहा है, पेड़ में सट के। उसको जगाया, है जी उठो उठो उठो। तो वो उठा, कहा क्या बात है बोलिए। कहा क्या कर रहे हो। कहा क्या करेंगे, घड़ा बेच रहे हैं। कहा ऐसे घड़ा बिकता है जी। तो कहा कैसे बिकता है। कहा तुम तो सो रहे हो। तो कहा घड़ा कैसे बेचे सो बताइए। कहा कि घड़ा जब कोई आए जाए तो उसको रोक के कहो, उसको कहो ना कि आइए आइए घड़ा लीजिए। ये घड़ा जो है शीतलता प्रदान करता है, जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। 4 गिलास के बराबर इस एक गिलास में, इस घड़े के ठंडा जल में प्यास बुझाने की क्षमता है। इसकी तारीफ बड़ाई करोगे तब ना घड़ा लेगा हो। तो ये आदमी भी वैसे ही था, कहता तो इससे क्या होगा। कहा इससे क्या हो जाएगा। तो कहा अरे इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा घड़ा बिकेगा, बहुत तो तुमको बहुत पैसा होगा। तो कहा तब फिर क्या करेंगे।
तो क्या करेगा? अरे जब पैसा हो जाएगा तो गाछ के नीचे घड़ा बेचने की जगह एक बढ़िया सा तुम अपना ये टटरा बनवा के तब घड़ा बेचना सुख शांति से, तो अच्छा। तब और क्या करेंगे उसके बाद? क्या और पैसा हो जाएगा। और पैसा जब हो जाएगा तो तुम ऐसा करना, कुछ सरकार से भी लोन लेके घड़ा बड़े पैमाने पर उत्पादन करके कई शहर में दुकान लगा देना, मैनेजर रखना। कहा तब उसके बाद अरे घर द्वार बना लेना, शादी विवाह कर लेना, अभी तो 10 साल में शादी विवाह कर लेना। कहा अच्छा उसके बाद? कहा घर द्वार हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी, 10 दुकान हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा, उसके बाद और क्या, आराम करना। कहा तेरी का, वही तो कर रहे थे, क्यों जगाए हमको? वही तो कर रहे थे, जगाए क्यों? जो काम अभी इसी वक्त पेड़ में बैठ के हो सकता है, और उसके लिए तुम इतना तामझाम कर दिया, इतना तामझाम कि ये कर लो, वो कर लो, दुकान बना लो, 10 दुकान हो जाएगा, कर्जा ले लेना, लोन लेके ये कर लेना, घर बना लेना, विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, आराम करना। जिसको आराम करना अभी कर ले, या नहीं तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। गुरु महाराज कहते हैं विश्राम अगर चाहते हो, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। राम आएंगे जीवन में, जब राम आ जाएंगे तो आराम आएगा। राम जीवन में आने चाहिए, भगवान राम की मूर्ति आने से काम नहीं चलेगा, राम आने चाहिए। राम, वो राम, कौन राम? जो सबके अंदर में रमन करने वाला है, जो सब जगह रहने वाला है। उस सर्वव्यापक राम, पास खड़ा और नजर ना आवे ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने, रहे खलक से न्यारा है रे। मेहंदी में लाली, दूध घी में, फूल में बास समान, सब में व्यापक सबते न्यारा। सब घट एक ही राम हो राम राम, ऐसे सर्वव्यापक राम जब हमारे भीतर प्रकट हो जाएंगे, हमारे जीवन में आ जाएंगे, तो गुरु महाराज कहते हैं फिर लहो में ही विश्राम, परम विश्राम। मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? बुद्ध कहते हैं ठहर गया मतलब जन्म और मरण के चक्र से छूटकर शाश्वत धाम में एकदम एक हो गया, स्थिर हो गया। सरिता जल जल नदी मह जाई, होय अचल जिमि जीव हरि पाई। परमात्मा को पाकर एकदम अचल हो गया, जैसे नदी का जल प्रशांत महासागर में मिलकर शांत हो गया। तब विश्राम है। अब वो अभी हो सकता है, उसके लिए धन दौलत पद प्रतिष्ठा इतना कुछ आडंबर रचने की जरूरत नहीं है। अधिकांश लोग यही आपको उपदेश करेंगे कि ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, सब हो जाएगा ना, फिर जीवन में आनंद आएगा। कभी नहीं होगा। आनंद अगर चाहिए तो अंतर्मुखी वृत्ति वाला बनो। आनंद अगर चाहिए तो केवल ध्यान करो। आनंद अगर चाहिए तो विषयों की ओर से अपने आप अपनी वृत्ति को मोड़ो, तब आनंद अभी इसी क्षण यही आनंद आ जाएगा। और नहीं तो घूमते रहो। कोई ध्यावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। जब व्यापक तत्व पहचान लिया तब भ्रम का बंडा फोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। सदगुरु मिले, कहा कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ मिले सो मिले दिले बिच हेरना, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। देव को पूज के हिंदू मर गए, तुरक मरे हज जाई। जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हू न मुक्ति पाई। जोग जुगति करी जो कोई जाने, खोजे आप शरीरा। तिनकी मुक्ति संशय नाही, कहत जुला कबीरा। ये संत लोग कहते हैं, खोजने की युक्ति देते हैं, कहते हैं शांति आनंद आपके अंदर ही है। वह परमात्मा
सर्वत्र होने के कारण हमारे अंदर वे भी है। इसलिए अपने में खोजिए, इस अंधकार से जरा परे उठिए, तमसः परस्तात्, उस तमस से जरा ऊपर उठिए, प्रकाश में जाइएगा। प्रकाश में जाते ही आनंद की वर्षा शुरू होगी। उस वर्षा में स्नान करते हुए, शब्द की धार में खिंचते हुए, मीन सूरत धार धरी भाठा से सिरा चढ़ी रही, मीन रूपी ये मछली रूपी सूरत उस शब्द की धार को पकड़ करके पिंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से ऊपर की ओर उठती हुई निःशब्दम परमम पदम में जा करके परमात्मा में एक मेघ हो जाएगी और आपका कल्याण हो जाएगा। ये भेद बिना संत सद्गुरु के कोई नहीं बता सकता। तो हैप्पी न्यू ईयर खाली आदमी का नहीं, अब मुर्गे बकरे का भी हैप्पी न्यू ईयर होने देना चाहिए, उसका भी हैप्पी न्यू ईयर होना चाहिए। बेचारा उनका क्या हाल होगा। इसलिए तो हमको अपने जीवन में नए साल में अपने को नया बनाना है। नया मतलब क्या? अपने को पवित्र रखना है, अपने संकल्प करना, अपने अंदर के कुछ कमियों को हमको संघर्ष करना है, ऊपर उठना है। इसके लिए जप ध्यान करना है, सत्संग करना है, गुरु की कृपा होगी, कल्याण होगा। विशेष अब हम नहीं बोलेंगे क्योंकि समय अधिक हो रहा है। आप लोग इतने याद रखिएगा कि जीवन में जब कभी कोई शोक, संताप, चिंता की बात हो तो भजन ध्यान में मन लगा लीजिएगा, मन को मंत्र में लगाइएगा, चिंतन में लगाइएगा, चिंता छोड़ दीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। यही चिंतामणि जो गुरु मंत्र चिंतामणि है, इस चिंतामणि को पायो नाम चारु चिंतामणि उड़ करते न खसई हों। नाम रूपी ये चिंतामणि को, गुरु मंत्र रूपी चिंतामणि को अपने हृदय की गुहा में बैठाए रखिएगा, जपते रहिएगा और ध्यान भजन कीजिएगा। आपका सारा चिंता दूर हो जाएगा। गुरु महाराज की कृपा से सब काम सफल हो जाएगा। सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। आगामी आने वाले नववर्ष आपके लिए अधिक से अधिक भक्तिमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को इस कार्यक्रम के प्रणेता हमारे जो समिति के लोग हैं, हमारे आदरणीय श्री गणेश बाबू, अर्णु बाबू और जो नाम तो हम उतना जानते, सब समिति के सदस्यों को सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह ये सत्संग मंदिर एकदम गुरु महाराज की कृपा से और प्रेरित करे लोगों को। इसी तरह से सब आगे बढ़ते रहे, सबके कल्याण की भावना करते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।